अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कौन सी चीज उनकी है और कौन सी दूसरे की है। ये तो बहुत चिंता की बात है। मिस्टर इंचार्ज, जरा ध्यान से देखो, कहीं उस रबर पर कोई नाम तो नहीं लिखा है। क्या नाम? अरे हाँ सर, मुझे पता है ये रबर किसका है। ये केनिची का है। केनिची प्लीज आगे आओ और अपना रबर ले जाओ। सर, जहाँ तक मुझे पता है हमारी क्लास में एक ही केनिची है जो हमारा पिज्जा खाने के लिए काफी है। अरे हाँ, केनिची तो सिर्फ मैं ही हूँ। ओह, ये तो मेरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केनिची, तुम अपनी चीजों को नहीं पहचान सकते। लेकिन सर, मैंने इस रबर पर अपना नाम नहीं लिखा था। इस पर जरूर किसी और ने मेरा नाम लिख दिया होगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, केनिची हमेशा सच कहता है। मतलब तुम मानते हो कि टीचर के मना करने के बावजूद तुमने अपनी चीज पर अपना नाम लिखा, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में काफी खोई हुई चीजें इकट्ठा हो गई हैं और इनमें से किसी पर कोई नाम भी नहीं लिखा है। इससे पता चलता है कि तुम सब अपनी चीजों को लेकर कितने लापरवाह हो गए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें तुम्हारी हो केनिची। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें मेरी हो। ठीक है, वैसे भी इस हफ्ते खोई हुई चीजों के इंचार्ज तुम हो, इसलिए इस हफ्ते के अंत तक चाहे तुम कुछ भी करो, पता लगाओ ये सारी चीजें किस किस की है और उन्हें चीजें वापस करो। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं भला कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सी चीज किसकी है? तुम चाहते हो सारी चीजें मैं तुम्हारे नाम कर दूं? मेरी क्या गलती है? मैं समझता हूँ केनिची कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि वो चीजें किस किस की है? ये तो नामुमकिन है। ईगा निंजा टेक्निक्स के होते हुए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। डिंगी, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, चलो पहले हम स्कूल चलते हैं। तुम्हारा जवाब नहीं हथौड़ी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जीनियस हो। सो तो है। आराम से, आराम से। केनिची, तुम्हारा क्लासरूम नहीं है ना? ओह, मेरी नाक। ना खोल दो चीज़। इतनी चीजें, अगर मेरी बात होती और मेरी कोई खोई हुई चीज मिल जाती तो मैं बड़ी खुशी से कहता कि ये मेरी चीज है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। तुम सर की तरह लेक्चर देना मत शुरू करो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन सब चीजों के मालिक को ढूंढने का तरीका बता सकते हो? बता सकता हूँ। आखिर तुम एक निंजा जो हो। लेकिन मैं कोई निंजा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या? क्योंकि इस तरह का छोटा मोटा काम तो ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसा क्या? मैं समझ गया। ये तो मैं भी कर सकता हूँ अमारा लिखकर। अब आएगा मजा। समझ गए ना? लेकिन एक निंजा इस तरह के तरीकों का सहारा नहीं लेता। मैं तो बस वही करने की सोच रहा था जो हमारा ने मेरे साथ किया था। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार हमारा मिशन इन सारी चीजों को उनके मालिक के पास पहुँचाना है ताकि यहाँ एक भी चीज छूट न जाए। समझ गया। तो चलो, अब हम यहाँ कल एक बार फिर से आएंगे। क्या? तुम ये काम अभी नहीं कर सकते? नहीं, जब तक क्लास में सारे स्टूडेंट्स मौजूद ना हो हम ये काम नहीं कर सकते। जब हम यहाँ आए तो खिड़की से होकर क्यों आए थे? कभी कभी उल्टे काम करने में मजा आता है। अच्छा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हथौड़ी ये काम कर सकता है? हाँ, यस सर। मैंने हथौड़ी से इस मामले में वादा करने के लिए कहा था। तुम अच्छी तरह कर तो लोगे ना हथौड़ी? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शिशिमानो, शिशिमानो। ये तो मेरी पेंसिल है। काम पे लग जाओ शिशिमानो, जाओ। ये तो मेरा है। अपनी तो निकल पड़ी। सर, अब सिर्फ ये चीजें बची हैं। क्या ये इनके मालिक का पता नहीं लगा सकता? नहीं सर। मतलब ये
भी उतने काम का नहीं निकला। ये तो मेरी बेइज्जती है। सर पहचान कर देखिए, कहीं इन चीजों में आपकी कोई चीज तो नहीं? ये तो मेरी चीज है। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल के बड़े भी अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। सच में इसे कहते हैं नहले पर बहला मारना। डिंग डिंग। तुम लोगों को बिना वजह ऐसे घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चलो अब सब लोग सीधे घर जाओ और मेरी ओर से मम्मी को ये खत दे देना, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है? तुम मम्मी को खत दो, मैं भाई को देखता हूँ। तुम दे देना, मैं तो चला। नहीं, ये खत तुम ही संभालो। ये आ गया, अब ये लो दूसरा वापस। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है? मम्मी का खत पढ़ना ठीक नहीं होगा। अपने की टोपरी रखो। क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे यूमिको के घर जाने से रोक रहे हो? मैं बताता हूँ, ये लो हथौड़ी का खत। प्यारी मम्मी, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कब लौटूंगा कहना मुश्किल है। आपका हथौड़ी। अब इसका क्या किया जाए हमारा? क्यों, करना क्या है, फायदा उठाएंगे। हो गया घोटाला। हथौड़ी ने मेरे नाम खत भेजा है। उसे आपके नाम खत भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। तो इस खत को आग पर रखते हैं। अभी भी कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, याद आया, इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखते हैं। लेकिन इसमें तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं हथौड़ी हम सबसे नाराज होकर तो नहीं चला गया होगा ना? केनिची, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है? कोई बड़ी बात तो नहीं हुई थी। हथौड़ी, तुम तो एकदम पागल हो। ये वजह तो नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था केनिची कि अपनी जुबान पर लगाम रखो। मम्मी, आपसे कुछ हुआ? हाँ? मुझसे क्या हुआ? रुको जरा सोचने दो। वो मेरे सारे काम करता था। शायद वो इन्हीं सब चीजों से तंग आकर चला तो नहीं गया। हथौड़ी हमसे तंग आ गया? हाँ। घर में कोई है? हाँ? ये तो हमारा है। मेरे पास हथौड़ी का खत है। हथौड़ी ने भेजा है? हाँ, उसने ये आपके नाम भेजा है। अच्छा दिखाओ। प्यारी मम्मी, मैं किसी जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप हमारा को अपने पास रखें। है? वैसे मेरा यहाँ रुकना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन मैं हथौड़ी का कहना कैसे टाल सकता हूँ, है ना? हथौड़ी ने तो यही लिखा है। लेकिन मम्मी, मैं हथौड़ी का कहा डालकर उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकता। अब कुछ दिन यहाँ ठाट से रहूंगा। झूठा है हमारा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ आंटी? अब क्या बताऊँ तुम्हें, हमारा हथौड़ी था तो मेरे बाजार के सारे काम वही क्या करता था, लेकिन अब न जाने वो कहाँ चला गया है। आप किसी भी तरह की कोई फिक्र ना करें, उसके वापस आने तक मैं आपके सारे काम करूँगा। बाय बाय। क्या बात है हमारा? बाजार जाओ और ये सामान लेकर आओ, जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुमने हथौड़ी की जगह ली है तो उसके काम भी करो। अब ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ठीक है? क्या कह रहे हो? तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। ओ हमारा, इतने परेशान क्यों हो? सामान मुझे दो और अपने कमरे में जाओ। तुमने मेरा होमवर्क तो कर दिया ना? हाँ, जाकर देख लो। अभी देखता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, मैं आपका सामान ले आया। अरे वाह, बड़ी जल्दी ले आए। इसने तो कवर पर लिख दिया है। ये क्या है? मैं हमारा को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम? ये हथौड़ी हमारा को हमारे पास क्यों छोड़ गए? जरूर दाल में कुछ काला है कंची। हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ कर दो हथौड़ी, और लौट आओ। शिंजो ऐसे चिल्लाया यानी घर में जरूर कुछ हुआ होगा, मुझे पता लगाना है।
हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसी हो? अरे आप आ गए? लेकिन आप तो 2 दिन के बाद वापस आने वाले थे अरे ना? काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी घर आ गया। हथौड़ी ने हमें आप लोगों के साथ रहने के लिए भेजा है। हुक्म कीजिए। बहुत अच्छा, उसने तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि तुम सब बच्चों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। ऐसे में उसका तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजना मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा सा लग रहा है। अब इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कहना क्या है, तुम्हें उसके हिस्से के सारे काम करने होंगे। अरे वाह, अब आएगा असली मजा। पापा इसके अच्छी खबर लेंगे। हमारा मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। हाँ अभी लाया, ये लीजिए। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरी सारी गोल्फ स्टिक साफ कर दो, जल्दी जाओ। जी। देखिए आप उसे अरे तुम, मैं इसे काम करना सिखा रहा हूँ। लेकिन हमारा सुनो, जल्दी जाओ। ये लीजिए। हमारा अच्छा एक काम करो, अब ऊपर जाओ और लकड़ी लेकर खड़े हो जाओ। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। देखो मेरे पास तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलने वाले, तुम्हें करना होगा, जल्दी जाओ। सच में केनिची के पापा, हथौड़ी के बगैर हमारा ये घर कितना सुना सुना लग रहा है ना? पता नहीं वो क्यों घर छोड़कर चला गया है। मैंने भी कोई गलत चीज नहीं की। इससे पता चलता है कि सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। डिंग डिंग। हर तरफ है आलू ही आलू। डिंग डिंग। बाप रे, ये पौधा ऐसे कैसे हो गया? सारे फूल मुरझा गए। लगता है खाद की कमी की वजह से ऐसे हुआ। जाकर पापा को बताती हूँ। डिंग 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 डिंग। मुझे यहाँ को जल्दी ही करना पड़ेगा। आखिर मम्मी पापा भी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, इस बड़े से डिब्बे में क्या है? पापा इसमें क्या है? इसे मैंने गोल्फ में जीता है, ये मेरा प्राइज है। लेकिन ये है क्या? ये तो आलू है। अरे वाह, अब कुछ दिनों तक आलू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसे खाते हैं। खाओ खाओ, यहाँ और भी है। पेट भर कर खाओ, और चाहिए तो और भी मिलेगा। ठीक है। कितना टेस्टी आलू है। हाँ? इतने धीरे से क्यों खा रहे हो केनिची? जल्दी खाओ वरना फिर लेट हो जाओगे। मम्मी कल रात को ही तो हमने आलू खाए थे, आज फिर आपने आलू का सूप, आलू के पकौड़े और आलू की चाट बना ली। मुझे खाने का मन नहीं। हर चीज में आलू ही आलू है। मुझे ये नाश्ता किसी हाल में नहीं करना है मम्मी। ऐसा नहीं करते। स्कूल में ब्रेक से पहले भूख लगेगी तब क्या करोगे? भूखे पेट कभी स्कूल नहीं जाना चाहिए। तुम तो मेरा साथ दो हथौड़ी। अभी ब्रेक होने में टाइम है। तो तीनों एंगलों को एक दूसरे से मिलाने पर यह ट्रायंगल बन जाता है। केनिची? जी सर, मेरी घड़ी में 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। क्या तुम क्लास में सो रहे हो? चलो जाकर वहां खड़े हो जाओ। यस सर। बज गए ब्रेक की घंटी। क्या हुआ केनिची? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे खाने में आज भी आलू का सलाद है। समझ गई, ये बहुत कम है, तुम इसलिए परेशान हो ना? ये लो, मेरा सारा सैलेड भी तुम खा लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए युमिका। देखा, गिर गई ना? शायद अब नहीं गिरेगा। तुम्हें क्या हुआ शिंजो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ सही कहा, आज जरूर कुछ स्पेशल बनने वाला है। लगता है आज डिनर में हमें आलू नहीं खाना पड़ेगा। क्या बात है, मजा आ गया। अरे मुझे तो भूख लगनी शुरू भी हो गई। अरे हथौड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मैं बस ये आप चलिए पापा, मैं बस अभी आता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। केनिची के पापा आप आ गए। आओ हथौड़ी, तुम भी अंदर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। मम्मी आज खाने में कुछ स्पेशल है? हाँ बिल्कुल। याहू! आज तो खाने में मजा आ जाएगा। क्या
बात है। क्या और भी कुछ स्पेशल है? हाँ केनिची, आज खाने में वाकई कुछ स्पेशल है। लो बन गया, लो खाओ। कितना टेस्टी खाना है। बताओ केनिची, कैसा लगा? ये तो फिर से आलू ही है। बिल्कुल सही, ये आलू की एक नई डिश है जो तुमने पहले कभी नहीं खाई। ये तो बहुत टेस्टी है। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। केनिची, लगता है कल नाश्ते में भी आलू ही मिलने वाले हैं। मैं हर रोज आलू नहीं खा सकता, परेशान हो गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। एक आइडिया आया है। कौन सा नया आइडिया आया है? बहुत बढ़िया आइडिया है। लगता है अब काम पूरा हो गया। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। इससे मेरा काम पूरा हो जाएगा। कल सुबह जब सब उठेंगे तो इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। अजीब बात है, ये कैसे हुआ? क्या हुआ मम्मी? डिब्बे में से सारे आलू गायब हो गए केनिची, पता नहीं कौन ले गया। हाँ, हो सकता है बिल्ली खा गई हो। कुछ गड़बड़ है। बिल्ली सिर्फ आलू ही क्यों खाएगी? मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। कोई बात नहीं, कम से कम अब आलू खाने से तो बचेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पापा। लेकिन कुछ नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि शिशी मानू को खोए हुए आलू मिल गए हैं। ये तो आलू के पौधे हैं। मुझे लगता है कि पौधे को अच्छी तरह बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जो चीज डाली थी वो कामयाब रही। थैंक यू हथौड़ी, साल भर का खर्चा बच गया है। अब तो हम सब आलू ही आलू खाएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं क्या जहाँ आलू नहीं होते हैं। मम्मी, आज मेरा आलू के कटलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। जरूर। क्यों, तुम्हें भी कटलेट पसंद है ना दोस्तों? डिंग डिंग, भूकंप से बचने की तैयारी। डिंग डिंग। भूकंप आ गया है। जरूरी सामान उठाओ और भागो यहाँ से। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे के नीचे नहीं, बाहर धक्का दो। क्या करूं? आखिरकार हम सब बच ही गए। तो डर गया था, मुझे लगा कि मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। गलत डायरेक्शन में दरवाजा खोल रहे थे। अरे मम्मी, तुमने तो तकिया भी बचा लिया। मैं इसे क्यों ले आई भला? ये अलार्म घड़ी भला मेरा पीछा कब छोड़ेगी? कोई बात नहीं पापा। वहाँ देखो, लगता है भूकंप सिर्फ हमारे ही घर में आया था। यहाँ तो सब मजे से सो रहे हैं। अजीब बात है। पापा, मम्मी, केनिची। हाँ, केनिची यहाँ ऊपर देखो। हथौड़ी, तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। वो भूकंप का झटका नहीं था, पास की सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है, वहीं से हल चलाई थी और आप लोगों ने जल्दबाजी में इसे भूकंप का झटका समझ लिया। डिंग डिंग। अगर वो सचमुच भूकंप का झटका होता तो हमारा जल्दबाजी दिखाना बेकार ना जाता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हादसे से बचने के लिए हम गैस बंद कर देते हैं। कभी तो किचन से बाहर निकला करो। हथौड़ी को देखो, वो कितना समझदार है। हम सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। भूकंप से बचने की रिहर्सल करते हैं। तुमसे शुरू करते हैं। मुझसे? अरे वाह। सबसे पहले जल्दी से गैस बंद करो, फिर खिड़की खोलो और अब अलमारी में से गिरने वाली चीजों पर ध्यान दो।
तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। तो समझ लो कि मम्मी किचन में काम कर रही है और भूकंप का झटका आ गया। पहले गैस, खिड़की, मैंने ठीक किया ना? पापा अब आपकी बारी है। ठीक है, मैं ज्यादातर इसी कमरे में रहता हूँ, इसलिए यहीं से शुरू करते सबसे हैं। पहले आपको दरवाजा खोलना होगा। हाँ, हमें पहले बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर लेकिन इस शोकेस से किसी को भी चोट लग सकती है। वहाँ कितनी सारी कांच की चीजें हैं, उससे चोट लग सकती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जलती हुई आग को बुझाना चाहिए। लेकिन मेरे कमरे में तो कहीं आग जल ही नहीं रही हथौड़ी। लेकिन जरा सोचो, अगर सच में आग जल रही होती तो तुम यहाँ से क्या लेकर जाते? मुझे जरा सोचने दो। हाँ, मिल गई। हाँ, देखो मेरा पिगी बैंक। इस पिगी बैंक में तो कुछ नहीं है, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? हद है, और भी कुछ लेना है? तुम्हें अपनी किताबें नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया हथौड़ी। मुझे अपनी जरूरी किताबें लेनी है, खास तौर से ये वाली, क्योंकि इसमें कुछ खास है। शाबाश, ये हुई ना अच्छे स्टूडेंट वाली बात। ये देखो क्या है, मुझे जिंदगी में पहली बार बिना गलती के 100 मार्क्स मिले हैं। अगर भूकंप आ गया तो तुम क्या करोगे शिंजो? मैं रोना शुरू कर दूंगा। कैसे रोगे? तुमसे यही उम्मीद थी। शिशिमानु, तुम क्या करोगे? शिशिमानु, कहाँ जा रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो शिशिमानु? मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। टेस्ट करोगे? चलो आज हम सब भूकंप से बचने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये तो भूकंप आने का सिग्नल है। लगता है मैं कुछ और भूल रहा हूँ। बहुत अच्छे, हमारा जवाब नहीं। अब हमारे सर पर छत नहीं गिर सकती। अगर हमने तब भी ऐसे ही किया तो हम सेफ रहेंगे। अरे, ये आप अपने हाथ में क्या लेकर आए? ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है और तुम्हारे हाथ में राशन के हिसाब की किताब ही होगी। अगर कोई हमें ऐसे देखे तो क्या कहेगा? ये केनिची अब तक बाहर क्यों नहीं निकला? आ गया, मुझे वो जरूरी चीज मिल गई। ड्रॉ तुम्हारी जरूरी चीज है? मैं अपने पैसे कहीं छिपाकर भूल गया था, मैंने उसे यहाँ चिपका दिया था। पैसे चिपकाकर भूल गया। केनिची थी ना? हाँ? हिसाब की किताब में पैसे आपने मुझसे छुपा के रखे थे? हर समय तो तुम पैसे नहीं है, कम है, यही गाती रहती हो। ये कहाँ से आए? ये पैसे मैंने किसी जरूरी काम के लिए जमा किए हैं, समझ गए? और मैंने भी अपने जरूरी काम के लिए पैसे बचाए हैं। जापान पहुंच गए चीन। इस भूकंप की रिहर्सल ने तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। हमारा कोई डंपर ट्रक जा रहा है क्या? का काम तो खत्म हो गया है, भूकंप होगा। सच में भूकंप आ गया। वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिल रहा है। हथौड़ी तुम? हाँ मैं। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि अभी आप लोग भूकंप के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब हम और रिहर्सल करेंगे। ओ नहीं! केनिची ने बनाई स्टोरी। डिंग डिंग। रुमिको, तुम घर नहीं चलोगी क्या? नहीं, अभी नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? अरे याद आया, तुम तो एक जाने माने अखबार की चीफ एडिटर बन गई हो युमिको। तो अब नया क्या लिखने वाली हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके बारे में और क्या लिखूं। हो? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। केनिची प्लीज मेरी मदद करो, मेरी स्टोरी के लिए कोई टॉपिक ढूंढ दो ना। कैसा टॉपिक चाहिए तुम्हें? इसी सवाल ने तो मुझे परेशान कर रखा है केनिची। तुम्हारा मतलब कुछ भी चलेगा, बस थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए, है ना? क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। ओह थैंक्स। धमाकेदार स्टोरी कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? मुझे दूर दूर तक कुछ होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ बच्चे? क्या तुम्हारे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं? नहीं, सब अपनी जगह पर है।
काश यहाँ कोई चोर मिल जाता। और फिर ऐसे मुझे एक धमाकेदार खबर मिल जाती। चाहे कुछ भी हो, ये एक धमाकेदार खबर तो हो ही सकती है। अभी दिखाता हूँ नकली हाथ से मैजिक करने की निंजा टेक्निक। अरे अरे अरे, ये साइकिलें कैसे गिर गई? पर मेरे अलावा तो यहाँ कोई और है भी नहीं। मतलब ये साइकिलें मैंने ही गिराई है। क्या तुम्हारे पास स्टोरी है ना? केनिची तुम्हारे लिए स्टोरी नहीं ढूंढ पाया। उसने बहुत सारी साइकिलें गिरा दी है, जिसके लिए उसे जबरदस्त डांट पड़ रही है। हाँ, ये स्टोरी तो अच्छी हो सकती है, लेकिन शायद केनिची के लिए नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अखबार का काम तो हमेशा सच्चाई छापना होता है ना? लेकिन शुक्रिया हथौड़ी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई शरारत नहीं की, मैं बस एक स्टोरी के बारे में सोच रहा था। स्टोरी? तुम्हारा मतलब वही स्टोरी जो स्टोरी बुक्स में होती है? अरे नहीं बाबा, वैसी स्टोरी नहीं, पर कुछ धमाकेदार टाइप की अलग सी स्टोरी हथौड़ी। आइडिया। कौन सा आइडिया सूझा? कोई ऐसी निंजा टेक्निक है जिसे करके मैं ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊं? वो तो पता नहीं, लेकिन निंजा टेक्निक करते हुए इसके हाथ पैर ना ब्रेक हो जाए। युमिको, केनिची आया है। हाँ ठीक है, मैं आ गया युमिको। हाय केनिची। माफ करना युमिको, मुझे थोड़ी देर हो गई। मेरे पास एक बढ़िया स्टोरी है और उसका हीरो मैं हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कल तुम्हें एक निंजा टेक्निक दिखाऊंगा। तुम्हारी ये स्टोरी जरूर हिट होगी। तुम ये सच में कर सकते हो केनिची? फिर तो कमाल हो जाएगा। यूमिको बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी स्टोरी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। पता नहीं हथौड़ी का बच्चा क्या गोल खिलाने वाला है। एक साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा सिखाने को कहा था जिसे मैं जल्दी से सीख लूं। बस यही एक टेक्निक है जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है। बाकी टेक्निक में तो ट्रेनिंग का समय 2 से 3 साल का होता है। इसका मतलब कल मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। युमिको से मुझे अपनी स्टोरी ना लिखने के लिए कह देना चाहिए। अरे वाह, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे उस स्टोरी के बारे में बात करनी है युमिको। कल के लिए ऑल द बेस्ट केनिची। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अमारा कभी भी नहीं कर सकता। उसने तो कहा था कि तुम पानी पर कभी नहीं चल सकते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम सच में मुझे ये स्टोरी लिखने दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ युमिको। कल तुम्हें वो धमाकेदार स्टोरी जरूर मिल जाएगी। हथौड़ी प्लीज कुछ करो, मैंने युमिको से प्रॉमिस किया है। मैं जानता था तुम फिर कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने एक तरीका सोच कर रखा है। थैंक यू। इन पे जूते पहन के चलेगा? हाँ मैंने इनके बारे में पढ़ा है। अब मैं आप सबको पानी पर चलने वाली निंजा टेक्निक दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया केनिची। पानी भिजाने की टेक्निक। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? और ये भी ले। डिंग डिंग डिंग। अरे मेरे सर पर के बाल किसने रख दिया? हटाओ इसे। कौन है भाई? बहुत बढ़िया। पानी बह गया। लूंगा उसे। तुमने मुझे सचमुच एक धमाकेदार स्टोरी दी है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं ऐसे कभी भी कर सकता हूँ। सच में सब तुम्हारी फैन हो गई हैं। अच्छा तो ठीक है केनिची, तुम इस बार हमें उड़ने वाली गिलहरी की निंजा टेक्निक करके दिखाना। उड़ने वाली गिलहरी की? क्या?